तो मून नाइट को मंगल नाइट बना के खबरों के हेडक्वार्टर्स में हम वापस आ चुके हैं और आज के मंगलमय अवसर पर स्पाइडरमैन के जाले से लेके पनिसर के गोलियों से होके गॉडजिला वर्सेस एक्स कॉन्ग के सीक्वल तक सब पे भाई इंटेलेक्चुअल यापिंग करेंगे। तो चलते हैं जल्दी। तो सबसे पहले तो मार्वल ने शायद फिर से चिंदीबंदी कर दी है लाइक स्कारलेट वांडाविच दीदी को जो 3 साल तक गायब रख के इन्होंने सस्पेंस बनाया था। तो मार्वल ने भाई अपने रिसेंटली आए टीवी के कॉमिक इशू 3 में ही रिवील कर दिया है कि स्कारलेट विच ऑल दिस टाइम कोई देहरादून के डूम या मणिपुर के मेफिस्टो के पास नहीं बल्कि हमारे बिहारी लाल लोकी के टीवी में ही थी। इनफैक्ट वो छोड़ो कॉमिक राइटर साहब ने खुद ही बोल दिया है कि वही ही है। मना कर दिया? अच्छा मना भी कर दिया है, समझ जाओ। इसका मतलब है लेकिन भाई गणों सिर्फ इतना ही नहीं, बागी साहब के ग्रह खराब चल रहे हैं क्योंकि अगर तुम कोई ऐसे पत्थर के नीचे या पहाड़ के पीछे नहीं रहते तो डूम्सडे, फैंटास्टिक फोर, यंग एवेंजर्स और विजन सीरीज को लेके भाई मैसिव कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हो गए हैं जिन्हें देख के पता चल गया कि मार्वल वाले सिर्फ कुक नहीं सीधा फ्राई कर रहे हैं। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आर्ट मैं तो दिखा नहीं सकता, मैं उड़ जाऊंगा, बट स्पॉइलर अलर्ट बात तो भाई डेफिनेटली करेंगे। पहले तो भाई डूम्सडे का जानने आ गया है, ये डेफिनेटली हमारे 2015 के सीक्रेट वॉर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें भाई जैसे कि तुम्हारे भाई ने कहा था आरडीजे साहब गॉड एम्परर डूम ही बनेंगे। इनका बैटल वर्ल्ड होगा जहां इसने बहुत से कैरेक्टर्स को ऐसे माइंड वाइप करके अपनी तरफ कर लिया होगा जैसे कि कॉन्सेप्ट आर्ट के हिसाब से सू स्टॉर्म, फ्रैंकलिन, येलेना एंड मेनली डॉक्टर स्ट्रेंज भी, क्योंकि एग्जैक्टली भाई जैसे सोचा था बैटल वर्ल्ड में स्ट्रेंज साहब डूम के ही सिर्फ होने वाले हैं। इवन स्ट्रेंज को छोड़ो एक और आर्ट से भाई ये भी दिख गया कि इस बैटल वर्ल्ड में कॉमिक्स की तरह ग्रीनलैंड भी हो सकता है। बेसिकली हल्क्स का पूरा एक रीजन जिसमें से हल्क, सी हल्क एंड स्कार तीनों ही दिख गए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि डूम की पूरी दुनिया एक मीडिएवल सेटिंग में दिखी एंड इट लुक्ड ब्रिलियंट। फिर फैंटास्टिक फोर के आर्ट से भी फ्रैंकलिन और सिल्वर सर्फर का कंफर्म हो गया। देन डैम्सन एड्रिस के एक ब्लैक पैंथर वेरिएंट का भी आर्ट था, वो हो सकता है टिचाला नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर अजूरी को प्ले करे। फिर बैटल वर्ल्ड में पूरे यंग एवेंजर्स का भी फर्स्ट लुक मिल गया जिसमें मिस मार्वल, केट बिशप, केसी, बिली एंड टॉमी और इनके साथ वोंग और स्टार लॉर्ड भी दिखे। और आखिर में विजन सीरीज के भी जो आर्ट्स मिले उससे ये जानने मिल गया कि इसमें ना कि ओनली स्टार लॉर्ड होंगे बट अल्ट्रॉन की ब्राइड जकोस्टा भी। सो बेसिकली भाई पता नहीं लीक हुआ होगा तो 4-5 लपेट लिए जाएंगे, बट अगर ये कोई स्मार्ट मार्केटिंग थी तो काम हो गया, अच्छी खासी हाइप बन गई है। लेकिन इसी दौरान फिर स्पाइडरमैन 4 को भाई फिर से डिले कर दिया गया है। नहीं पलंग से मत कूदना, बस एक हफ्ता दूरी फेंकी गई है 24 से 31 को। लेकिन इसी में जो प्रॉमिसिंग बात देखो सुनने आई है कि फिल्म में वो मल्टीवर्सल पंगा सिम्बियोट्स का दंगा वो तो होगा ही, बट डेस्टिन साहब एक कंप्लीट न्यू टेक भी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके चलते हमें एक होल न्यू सपोर्टिंग कास्ट देखने मिलेगी। चलो अच्छी बात है, ब्लैक कैट बंदा सोनी के आगे झुका नहीं। लेकिन इससे देखो 2 कदम आगे बढ़े तो मार्वल के प्रोड्यूसर ब्रैड विंडर फ्रिकिन बाउम साहब ने बहुत आगे की बात भी कर ली है, इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा ही। लाइक पहले फेज में तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि मार्वल अब ऑफिशियली फुल फोर्स के साथ अपकमिंग एक्सपेन मूवी के डेवलपमेंट में लग चुकी है। मतलब मे भी भाई सही में 27 को आ रही है। बट इसी खुशी खबर के आड़ में इन्होंने जो वाइब्रेनियम का खंजर घुसेड़ दिया है वो है कि मून नाइट वापस तो आएंगे, जरूर आएंगे, बट इनका सीजन 2 अब शायद नहीं आने वाला, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। मार्वल में ऐसा कौन माँ का बेटा है जो कि ये बोल रहा है कि हमें हॉकाई चाहिए, अगाथा चाहिए लेकिन मून नाइट नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ मून नाइट ही पीड़ित नहीं है, इस सीक्रेट वॉर्स के अपला घपली में ओकोई की सीरीज भी अब कैंसिल हो चुकी है। नोवा को फिर से होल्ड पे ठोक दिया गया है और स्ट्रेंज एकेडमी जो कि मार्वल का हरिपुत्र होने वाला था तो उस पे भी पॉज लग गया है अंटिल नेक्स्ट सागा। पर यहीं पे जहां कैरेक्टर्स को उठा के माल गोदाम में फेंका जा रहा है तो वहीं हमारे पनिसर साहब जो कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में फिर से बॉर्निंग अगेन करने वाले हैं, कल का लौंडा भी नहीं बोल सकते, आने वाले कल का लौंडा, तो उनकी भी अब एक स्पेशल कंफर्म हो चुकी है अगले साल ही आने के लिए, जिसे खुद हमारे जॉन मंथली को राइट करेंगे। रेनाल्डो मार्कस ग्रीन होंगे इसके डायरेक्टर। इवन अगले साल की बात की ही है तो मार्वल फैंस के लिए देखो मे बी नेक्स्ट ईयर कोई ड्रीम से कम नहीं होगा क्योंकि डूम्सडे तो आ ही रही है मई 1 को होपफुली। स्पाइडरमैन 4 जुलाई 31 को आएगी। फिर एक्समैन 97 का सीजन 2 भी जून 10 को सेट हो चुका है। तो अब भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का सीजन 2 भी अगले ही साल आने वाले हैं। और ये तो भाई फुल स्लेट है भी नहीं, 2 और अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स अभी भी सेट है कंफर्म होने को। सो अगर तुम जुलाई को स्टार्ट समझ रहे
थे तो अगले साल का वेट करो, पूरे 12 महीने जुलाई ही होंगे। क्योंकि भाई सिर्फ इतना भी नहीं, डीसी की तरफ से भी भारी गोलाबारी चालू हो चुकी है। उन्होंने भी उस तरफ कंफर्म कर दिया कि वो एक साल में 2 लाइव एक्शन मूवीज, 2 लाइव एक्शन शोज, 2 एनिमेटेड सीरीज और 1 एनिमेटेड मूवी प्रदान करेंगे, जिनमें से ऑलरेडी हमारे स्टार फायर और माय एडवेंचर्स विद ग्रीन लैंटर्न जैसे 2 एनिमेटेड शो तो कंफर्म हो ही चुका है। क्रिप्टो का भी ऐसे कोई ग्रुप टाइप शॉर्ट सीरीज लाएंगे, बट इनके साथ टीन टाइटंस का एक लाइव एक्शन फिल्म भी अब लॉक्ड एंड लोडेड है आने के लिए। सुपर गर्ल कल के औरत के राइटर एना नोगुएरा ही इसे लिखेंगे। इनफैक्ट अगर ये सब देख के तुम सोच रहे हो कि डीसी तो भाई आते ही भागना चालू कर दिया, सब कुछ भाई पूरा प्लेन चल रहा है, तो अजी सारा घंटा इनकी बॉलर सीरीज फिर से रीराइट की जा रही है। बूस्टर गोल्ड के शोरनर छोड़ने के कगार पे हैं और द अथॉरिटी भी अब बन भी पाएगी या नहीं, उस पे भी अब डाउट आने चालू हो चुके हैं। इसका अपेरेंटली बजट 150 मिलियन बैठ रहा है, तो वार्नर ब्रोस वाले स्केप्टिकल है कि बनाए भी या नहीं। सो भाई सारे एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं। पर फिर इसी में गॉडजिला एक्स कॉन्ग 2 की फिल्मिंग हमारी जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों ही हमारे जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलने वाले और इनको ज्वाइन भी करेंगे हमारे न्यू कास्ट मेंबर्स यानी जैक ओकॉनेल और डेलरो लिंडो। गुज्जू और कॉन्ग को छोड़कर भाई पूरा नया कास्ट होगा। देन इसके बाद कैफ 4 जिनका ब्रेव न्यू वर्ल्ड थिएटर्स में भाई इतना तो बहादुर नहीं दिख रहा, तो इसके डायरेक्टर जूलियस ओना साहब ने ये कंफर्म कर दिया कि इसका लीडर वाला क्रेडिट सीन एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी को टीज कर रहा था। एंड ना वो 838 वाले ने एक अलग ही मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी को। सो आई एम वंडरिंग कि क्या ये हो सकता है कि डूम एक्चुअली मास्टर्स ऑफ इविल नहीं बल्कि अपनी खुद की इल्यूमिनाटी ही बना रहा हो। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट सीक्रेट वॉर्स में इन्होंने भी ऐसे कुछ सेडी काम किए थे जो कि कैप को पसंद नहीं आया, तो उसकी तो भाई पूरी याददाश्त उड़ा दी। सो हु नोस। इवन इसी दौरान ओडियन सिनेमास वालों ने थंडरबोल्ट्स और फंटास्टिक 4 का रन टाइम भाई रिवील कर दिया है, बट द थिंग इज कि इन दोनों के ही 2 घंटे 20 मिनट है। इनफैक्ट इनका क्या मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग और सुपरमैन का भी एग्जैक्टली यही है। सो मोस्ट लाइकली देखो प्लेस होल्डर्स ही होंगे, बट सभी का देखो वही दिया है, तो हो सकता है कि सबका आसपास ही होगा, मतलब कोई ऐसे 2 घंटे के नीचे नहीं जाने वाला। पर इसी में फिर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी रॉक का फाइनल बॉस देखने के बाद उन्हें अपने अगली फिल्म में उठा लिया है। ये बेसिकली एक हवाईयन मॉब बॉस को प्ले करेंगे, मतलब विलन ही होंगे, और इनके साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो और एमिली ब्लंट भी दिखाई देंगे। बट अब देखो हम भी थोड़ा ऐसे रैपिड वाले रिपोर्ट्स को लपेट लें, तो पहले तो विल स्मिथ ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि हैनकॉक का सीक्वल भाई आने ही वाला है। वो ज़ांडिया को भी टारगेट कर रहे हैं लेने को। फिर जेम्स बॉन्ड का क्रिएटिव कंट्रोल अब अमेज़न के पास आ चुका है। सो जेफ बेजोस पूछ भी रहे थे कि जादुई आई ने बोल दे किसको बॉन्ड बनाना चाहते हैं। देन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद अब मार्वल भाई डिफेंडर्स को भी वापस लाने का सीरियसली सोच रही है। मे भी सीजन 2 में दिख भी जाए। देन चाहे लाइव एक्शन नहीं पर कॉमिक्स में भाई फिर से डीसी और मार्वल का एक और क्रॉसओवर होने वाला है। इवन वंडर मैन का भी सुनाया है, वैसे मोर लाइक सुनाया गया है कि अपेरेंटली देखो दूसरे शोज से बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया होने वाली है, और इसके एपिसोड्स भी 20 से 40 मिनट के बीच होने वाले। और लास्टली गेम ऑफ थ्रोन्स के वहां खत्म होता नहीं, लेकिन आज आते हैं बोलने कि गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉर्ज आर मार्टिन साहब ने ये तो कंफर्म कर ही दिया है कि वो एक एल्डन रिंग की फिल्म बनाने वाले। बट ऑल्सो भाई सीफो अगर तुमने खेली होगी तो उसकी भी एक फिल्म बन रही है जिसको जॉन विक के डायरेक्टर चार्ल्स स्टेहल्स्की ही प्रोड्यूस करेंगे। डैम एक्साइटेड। तो आज के लिए देखो ज्ञानदायी यापिंग इतनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो लाइक करके ही जाना, और ऐसे ही खबरदार अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय एंड टेक केयर।